जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में रफ्तार पर लगाम कसने के लिए रायपुर, बिलासपुर समेत अन्य शहरों में तकरीबन 2000 सीसीटीवी कैमरेज लगने वाले हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई साथ ही साथ कोरबा में बेतरतीब यातायात को सुधारने, रफ्तार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से और सड़क हादसों में निगरानी के लिए जल्दी ही 2000 सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे। दरअसल इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS का विस्तार करने की ये कवायद हो रही है। काफी समय से स्मार्ट सिटी और सूडा के अधिकारियों से विभाग की चर्चाएं चल रही थी। सहमति मिलते ही पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अब इसकी तैयारी में जुट गए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिलों का सर्वे करने के बाद सभी जिलों के यातायात पुलिस विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा है। प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद जरूरत के हिसाब से शहर के भीतर और आउटर में CCTV कैमरेज लगाए जाएंगे। इन्हीं के साथ ही ITMS के कंट्रोल रूम से इसे जोड़ करके निगरानी करी जाएगी ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही किया जा सके। साथ ही ई-चालान भी भेजा जा सके। सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए इस प्रकार के इजाद किए जा रहे हैं। आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होने की वजह से भर्तियां अटकी हुई थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती आ चुकी है। क्लास 3 और 4 के 1032 पदों पर नौकरियां मिलने वाली है छत्तीसगढ़ के युवाओं को। आरक्षण विवाद में फंसी स्वास्थ्य विभाग की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM को जिला अस्पतालों, CHC व PHC में क्लास 3 और 4 के 1032 पदों पर होने वाली भर्ती की अनुमति दे दी है। लंबे समय से इन पदों पर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। ये भर्ती कलेक्टर दर पर यानी दैनिक वेतन भोगी के तौर पर जिला स्तर पर होने वाली है। इसके लिए प्रक्रियाएं जल्दी शुरू कर दी जाएंगी। आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होने के कारण इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी। अस्पतालों का काम लगातार प्रभावित होने के कारण शासन ने इसकी अनुमति अब विभाग को दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रिक्त पदों की संख्या का बंटवारा NHM करेगा, यानी किन अस्पतालों में कितने पद भरे जाएंगे ये NHM के अफसर तय करने वाले हैं। क्लास 3 और 4 में NHM वार्ड बॉय, आया, डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत डेंटल असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट आदि पदों पर भर्ती होने वाली है। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में खाने को अब मिलेट्स मिलने वाले हैं। CM भूपेश बघेल के प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को अब मध्याह्न भोजन में मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जिनमें कोदो, कुटकी और रागी शामिल होता है परोसा जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्ताव को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर 12 जिलों में सोया चिक्की के स्थान पर 4 दिन मिलेट्स यानी मिलेट्स से निर्मित खाद्य सामग्री वितरित करने की अनुमति मांगी थी। इसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। साथ ही मध्याह्न भोजन में मिलेट्स मिलने से बच्चों का सुपोषण बेहतर होगा और मिलेट्स का उत्पादन कर रहे किसानों की आमदनी इसी के साथ ही बढ़ेगी। 12 जिलों में अभी तक 7 जिलों में नाम तय हो चुके हैं। जिन जिलों में बच्चों को इसका फायदा मिलेगा इनमें दुर्ग, गरियाबंद, कोरिया समेत सूरजपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार और बलरामपुर जिला शामिल है। 5 अन्य जिलों के नाम तय करना अभी बाकी है। पाली महोत्सव में कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। कठपुतली नाच रहा विशेष आकर्षण का केंद्र। कलाकारों की परफॉर्मेंस पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। खबर कोरबा जिले से, जहां पर कोरबा में पाली में चले आ रहे 2 दिवसीय पाली महोत्सव में कलाकारों ने खूब जलवा बिखेरा। इन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी और प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने महाशिवरात्रि के मौके पर 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ किया था। इस वर्ष महोत्सव पाली से लगे ग्राम केराझरिया के मैदान में आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आने वाले समय में पाली महोत्सव और भव्य रूप से होने वाला है। कोरबा और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। अमरजीत भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी परंपरा और लोक संस्कृति को बचाने और बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। नाबालिग लड़की पर चॉपर से हमला करने का वीडियो सामने आ रहा है। बीच सड़क पर दौड़ा कर जानलेवा वार किए गए तमाशबीन बने रहे लोग और ये वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार करती दिखाई दे जा सकती हैं। यहाँ एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर नाबालिग लड़की पर ताबड़तोड़ चॉपर से हमला कर दिया, जिससे लड़की बुरी तरीके से जख्मी हो गई और इस दौरान नाबालिग की मदद करने के लिए कोई भी शख्स सामने नहीं आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी ओमकार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने भी उस पर दौड़ा कर हमला किया और इससे नाबालिग के पैर, हाथ, गर्दन समेत चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं।
कांग्रेस महाधिवेशन की आम सभा में 2 लाख लोग जुटने वाले हैं। गृह मंत्री साहू ने कहा, अध्यक्षता में पब्लिक कमेटी की बैठक में ये लक्ष्य तय हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के लिए रायपुर में तैयारियां इन दिनों जोरों शोरों पर चलाई जा रही हैं। 24 से 26 फरवरी तक होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के अंतिम दिन एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई, जिसमें आयोजित होने वाली है और इसमें 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता को जुटाने का लक्ष्य कांग्रेस ने तय किया है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में बीते दिन हुई पब्लिक मीटिंग कमेटी में बैठक में ये तय हुआ है। यह जनसभा रायपुर के जोरा में कृषि महाविद्यालय के सामने स्थित मैदान पर होने वाली है। मां बमलेश्वरी संत पदयात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें पाना बरस से साधुओं ने यात्रा शुरू की। 700 किलोमीटर चलकर 19 मार्च को रायपुर में ये यात्रा खत्म होने वाली है। राजनांदगांव जिले के मोहला ब्लॉक में पाना बरस से मां बमलेश्वरी संत पदयात्रा की शुरुआत 18 फरवरी से हो गई। इसमें 20 साधु संत शामिल हैं। ये पदयात्रा 700 किलोमीटर तक चलेगी और 19 मार्च को रायपुर में खत्म होने वाली है। इस पदयात्रा की शुरुआत प्रदेश के 4 अलग अलग जगहों राजनांदगांव के पाना बरस, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर, जांजगीर चांपा के चंद्रहासनी मंदिर और महामाया मंदिर से की गई है। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश के अलग अलग शहरों से होते हुए ये पदयात्रा रायपुर में 19 मार्च को समाप्त होगी। सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने और उसके प्रचार प्रसार के लिए ये यात्रा प्रदेश के 4 अलग अलग स्थानों से निकाली गई है। शिवरात्रि के मेले से लौट रही ट्रैक्टर और ट्रॉली पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बुजुर्ग महिला की अस्पताल में जान चली गई। जांजगीर चांपा जिले से शंकर गांव के पास से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं 80 साल की बुजुर्ग महिला ने बिलासपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा। तकरीबन 30 ग्रामीण घायल हैं, उनमें से गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या 8 है। बिलासपुर रेफर इनको किया गया है। सभी महाशिवरात्रि का मेला देखकर वापस लौट रहे थे। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। रायपुर के मैदान में रितेश देशमुख ने जड़े चौके और छक्के। सीसीएल में चेन्नई राइनोज ने हारे मुंबई के हीरोज। आज के मैच में फ्री एंट्री दी गई है। इसके अलावा बात करें तो फिलहाल दर्शकों की संख्या यहां पर नजर नहीं आ रही है, यानी दर्शक यहां इनको देखने नहीं पहुंच रहे। इस वजह से मैच के एंट्री पासेस को फ्री कर दिया गया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में बॉलीवुड और साउथ के सितारे नजर आए। किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर की तरह सिनेमा के सितारे मैच खेलते दिखाई दिए। रितेश देशमुख ने छक्के और चौके लगाए। विकेट कीपिंग करते हुए फिल्म मक्खी के विलन किचा सुदीप यहां पर दिखाई दिए। इन मैचेस को दर्शक के लिए निःशुल्क रखा गया है। मैदान में एंट्री के लिए कोई भी पास लेना नहीं अनिवार्य है। एंट्री फी रख दी गई है। बिना अनुमति के प्रदर्शन किए गए, जिसकी वजह से हर जिलों में एफआईआर रिकॉर्ड की गई है। चक्का जाम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर राज्य भर से केसेस दर्ज किए गए हैं। भाजपा से जुड़े नेताओं की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में बस्तर को छोड़ करके चक्का जाम कर दिए गए। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एफआईआर कर दी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई समेत बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ अलग अलग थानों में बलवा और रास्ता रोकने के आरोप में 147 और 341 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। वहीं पुलिस अफसरों ने हर जिले में केस दर्ज करने की पुष्टि की है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों के खिलाफ कितनी एफआईआर हुई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सबसे बड़े जिलों में एफआईआर 1 दर्जन, जबकि अन्य 3 जिलों में 5 से 3 तक एफआईआर रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा इनमें पार्टी के अधिकांश बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। रायपुर में शिवाजी महोत्सव की धूम मचाई गई। समाज ने निकाली बाइक रैली और शोभा यात्रा। युवाओं ने की तलवारबाजी, जमकर हुई आतिशबाजी। खबर रायपुर से, जहां शिवाजी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मराठा समाज के लोगों ने शहर में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए। तो वहीं अब बाइक रैली निकाल करके वीर शिवाजी चौक टिकरापारा होते हुए वीर शिवाजी महाराज की मूर्ति तात्यापारा चौक में समाप्त की गई, जहाँ समाज के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं ने शिवाजी को माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जनगणना के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा, अब प्रभावी नहीं रहे 2011 के आंकड़े, नई जनगणना के लिए जल्द तय कराए तारीख। दरअसल कोरोना के नाम पर वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना को केंद्र सरकार ने रोक लिया है और अब छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जनगणना कराने की मांग की है। का कहना है कि पिछले 150 सालों से प्रत्येक 10 सालों पर यह जनगणना होती रही है। इससे देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव संबंधित आंकड़े की जानकारी होती है। 2021 में होने वाली जनगणना नहीं हुई है और ऐसे में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे जनगणना का कार्यक्रम जारी रखें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2011 की जनगणना पहली बार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण भी किया गया था और इसी के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्रों का चयन किया गया।
12 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। नाबालिग ने दुष्कर्म करने के बाद बोरवेल की पाइप पर बच्ची का सिर दे पटका, फिर इस छोटी बच्ची का गला घोट दिया गया। दरअसल राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामला सामने आया है। गुदगुदा गांव के स्थित एक खेत के बोर के पास लड़की की लाश मिली है। पूछताछ में पता चला कि लड़की को उसके ही पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस प्रकार के मामले प्रदेश में अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्ची से रेप के बाद हत्या करी गई थी रायपुर में ही 2 महीने पहले, जहां पर लापता 8 साल की बच्ची की लाश मिली थी। इसके अलावा बात करें तो पॉर्न मूवी देख करके 10 साल बच्चे से दरिंदगी का मामला सामने आया था बेमेतरा जिले में 3 महीने पहले। इसके अलावा भी अगर बात करें तो इसी प्रकार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने तैयारी की है अपनी कार्य योजना की। घर घर पहुंचेंगे नेता, केंद्र की योजना की देंगे जानकारी। दरअसल खबर आ रही है कि छत्तीसगढ़ भाजपा अब नवंबर 2023 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कार्य योजना तैयार की है। मार्च से भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान तेज करने वाली है। इसमें घर घर तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। साथ ही राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम होगा। भाजपा के हर कार्यकर्ता मोदी की योजनाओं को लेकर जागरूक रहे, इसलिए बूथ स्तर पर ग्रामीण कमेटियों को मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मिली है। फिलहाल जानकारी दी गई है मीडिया ऑफिसर के द्वारा। जल्दी एक बार अच्छी खबर है, क्योंकि रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को मिल सकती है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 22 बिस्तर के आईसीयू बर्न यूनिट की सौगात। दरअसल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अभी तक बर्न यूनिट शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में यहां आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है। आग व अन्य कारणों की वजह से झुलसे मरीजों में होने वाली दिक्कतों के चलते 22 बिस्तर का आईसीयू वाली बर्न वार्ड का आरंभ करने की कवायद चल रही है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो कुछ माह में इसका लाभ अब प्रदेशवासियों को मिल सकता है, खास करके रायगढ़ वासियों को। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।